दोस्तों, एक अंधे के लिए जिसको मतलब आंखें जिसकी काम ना करती हों, लाठी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आप ये खुद अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। अगर आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें जो है वो बंद कर दी जाएं और आपको कहा जाए कि आप इस रास्ते पर जो है वो चलते रहें, लेकिन आपके हाथ में लाठी भी ना दी जाए, तो आप कैसा फील करेंगे। वैसे तो एक बात है कि लाठी के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। मेरी बात आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। लाठी के लिए भी दोस्तों आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब मतलब ये है कि मेरी आंखें बंद करके या पट्टी बांध के और मुझे लाठी दे दी जाए और कहा जाए कि भैया शहर के फला फला रास्तों से घूमकर आपने आ जाना है, जिस तरह आमतौर पर बहुत सारे लोगों को हम ऐसा करते देखते हैं जो कि नेचुरली जिनकी आंखें नहीं होती, नज़र नहीं होती, तो वो किस तरह जो है वो लाठी का यूज़ करके मतलब पूरा शहर जो है वो घूम रहे होते हैं। लेकिन सेम थिंग मेरे लिए जो है वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ से एक दो मतलब बातें हमें समझ में आती है। पहली बात तो ये कि जब मार्केट के अंदर हम आते हैं तो हम एक अंधे की तरह होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अगर उस वक्त हमारे हाथ में लाठी भी ना हो तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लाठी हो, एक्सपीरियंस ना हो तो मेरी नज़र में थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। यही टॉपिक एक्चुअली, और दोस्तों ये कंटेंट जो है वो लेकर मैं साइबरवर्स पर आया हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझा सकूं कि जब आप चार्ट पर आते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं, तो आपके हाथों में मतलब लाठी की तरह क्या होना चाहिए, या आपकी आंखें जो है वो कौन सी चीज़ यहाँ पर बन सकती हैं, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो आप किस तरह से गेन कर सकते हैं। साइबरवर्स इस चैनल का दोस्तों नाम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करना ज़रूर बनता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट मिलता है और क्रिप्टो रिलेटेड, फॉरेक्स रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड और फाइनेंशियल दुनिया से ज़बरदस्त न्यूज़ वगैरह भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो है टेक्निकल एनालिसिस, और बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री में सीख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके लाइक्स जो है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट की पहली एपिसोड पर, जहाँ पर मैं आपको अलग अलग करके कैंडल्स जो कि मतलब उनके काम अलग हैं, उनके नाम अलग हैं, उनका यूजेज अलग है, और उनको समझने के लिए आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए थोड़ा वो क्लियर होना चाहिए। मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर रखने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें आपको सही से समझा पाऊँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डोजी भी इसको कहते हैं, डोजी भी कहते हैं। ये एक कैंडल है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आप सोच रहे हैं कि भैया 4 कैंडल बनाई हुई हैं और कह रहे हैं कि एक ही कैंडल है। ये 4 कैंडल तो हैं, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन इनका नाम एक ही है और इनका काम जो है वो भी एक ही है। और काम इनका क्या है, मतलब मे भी आप इनकी शक्ल जो है वो देखकर समझ गए हो, लेकिन मैं अगर अलग से आपको समझाऊं तो दोस्तों डोजी या डोजी कैंडल जो है वो इसको कहते हैं। ये एक पैटर्न है। अब पैटर्न का मतलब यह है कि कोई शक्ल बन जाए, तो पैटर्न ये एक बनता है कैंडल के अंदर। आप यहाँ से क्या मतलब निकाल सकते हैं, पहली बात तो ये आप देख लें, मतलब इनकी जो शक्लें हैं डोजी की, वो आप अपने माइंड में बिठा लें ताकि आपको मतलब एक इजीनेस हो जाए। जब भी आप चार्ट पर जाएंगे, वैसे मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब भी आप चार्ट पर जाएंगे तो आपको ये शक्लें जो है वो जैसे ही दिखाई दें तो वहाँ से आपने मुझे याद कर लेना है, किसको, एजाज भाई को याद कर लेना है, और आपने सोचना है कि यार एजाज भाई ने क्या कहा था, यहाँ से क्या हमें इंडिकेशन जो है वो मिलता है। सो यू कैन सी है दोस्तों के डोजी कैंडल स्टिक्स जो है उसके हाई और लो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसने हाई बनाया है, यहाँ पर ये लो बनाया है। और बॉडी मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बॉडी जो है वो एक्चुअली किसे कहते हैं, ठीक। तो बॉडी बहुत ही एक छोटी सी बनी है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी लेग्स हैं, शेडो जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और उसके बराबर में बिल्कुल वही रेड में कैंडल स्टिक जो है वो एक बनी है, और उसका भी वही हाई और लो जो है वो बहुत मतलब बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बॉडी। लेकिन अगर इसके बराबर में आ जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर और भी आपको जो है वो इसकी लेग्स या शेडो बहुत बड़ी मिलती हैं। अब एक्चुअली बात यह है कि दोस्तों इसकी 4 टोटल अक़साम या इसकी टाइप्स जो हैं वो काइंड्स जो हैं वो 4 इसके होते हैं, ठीक। और यही मतलब आपके सामने है। पहला जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसका नाम डोजी है, ठीक। उसके बाद है लॉन्ग लेग्ड
लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब लॉन्ग लेग्ड की जब हम बात करते हैं तो मतलब समझ जाने वाली बात है, लॉन्ग और लेग तो टांगे जो है वो इसकी लंबी होती हैं। और तो टांगे लंबी क्यों होती हैं ये मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये एक इंसेक्ट होता है दोस्तों, जो कि मतलब खेतों वगैरह में उड़ता है, उसके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पर है ये हेलीकॉप्टर के परों की तरह बिल्कुल टॉप पर है, और यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी इसका नाम जो है वो इसीलिए रखा गया है। और ग्रेव स्टोन डोजी है उसके बाद, ये बिल्कुल आप नीचे आ जाएंगे और इसका जो वही टॉप जो है वो बिल्कुल आपको नीचे मिलता है। अब ग्रेव स्टोन इसलिए इन्होंने नाम रखा है कि वो जो मतलब ऐसे रखा हुआ होता है, इन्होंने क्रिश्चियंस ने जो अपनी ग्रेव पर वो लगाया होता है निशान, उस तरह का मतलब यहाँ पर ये बनता है। ग्रेव स्टोन डोजी इन्होंने इसका नाम रखा है। अब नंबर 1 पर इसमें दोस्तों जो डोजी मैंने आपको बताया वो उसका ये सीन होता है कि उसमें मतलब वो जैसे ही ओपन होता है तो उसमें कुछ उस दिन पूरे दिन कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन या पूरा जो बिजनेस है वो ज़्यादा उस दिन उस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, और दोस्तों उस एक स्पेसिफिक एसेट में जो कि आपने लेकर अपने पास रखा हुआ है या फिर लेने का आप कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप चार्ट देख रहे हैं। आपने चार्ट खोला और आपको जो है वो ये वाली शक्ल दिखाई दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम पर मैं आपको यहाँ पर चार्ट में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी का चार्ट है, मतलब जीबीपी यूएसडी हम इसे फॉरेक्स की जुबान में कहते हैं। बीटीसी में भी ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। अभी आप यहाँ पर जो है वो जीबीपी यूएसडी में देख रहे हैं, और ये ग्रीन आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल उस तरह का यहाँ पर बना है, लेकिन ये ग्रीन है। ठीक, और ग्रीन क्यों है, मतलब इसका जो ओपन जहाँ पर हुआ आप देख रहे हैं प्रीवियस इसका जो है वो बेरिश कैंडल है। ठीक, उसके बाद ओपन थोड़ा मतलब ऊपर गया है, थोड़ा ऊपर, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब मैंने जो आपको दोस्तों दिखाए थे इसमें मैंने 2 अलग किस्म के यहाँ पर बनाए, इसको थोड़ा ऊपर रख दिया है और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे रखा है। उसकी वजह यही है कि भाई ये थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है, लेकिन ये इनडिसिशन मूड आपको जो है वो यहाँ पर शो करता है। इनडिसिशन मूड या रिवर्सल मूड भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये इनडिसिशन है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही कैंडल मतलब ओपन होती है, डे शुरू होता है, या आपका वो आवर या 4 आवर या वीक या मंथ जिसमें भी आप चेक कर रहे हैं, टाइम फ्रेम आपने चूज करना है। ठीक, जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा रिलायबल होता है कोई भी इंडिकेटर, ये एक मतलब उसूल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं होती, प्राइस ना ऊपर ज़्यादा जाता है ना नीचे आता है, तो यहाँ पर एक इंडिसीजन सा बन जाता है। ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, वो सोच रहे होते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद लॉन्ग लेग्ड का मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बताया, ये लॉन्ग लेग्ड है, सेंटर में आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग्ड में क्या है दोस्तों कि जैसे ही मतलब मार्केट ओपन होता है तो फॉर एग्जांपल वो एक बार ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जहां ओपन हुआ वहां पर फिर नीचे चला गया प्राइस। ठीक, मतलब फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं, ट्रेड जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ऊपर आ गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ले देकर बाय किया, सेल किया, कभी बायर डोमिनेट आए, कभी सेलर डोमिनेट आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब डे क्लोज होता है या वो आवर क्लोज होता है या 4 आवर जब क्लोज होते हैं वो वाले, तो होता यह है कि जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर आकर रुक गया। तो इसको पंजाबी में कहते हैं कि जिथे दी खोती उत्ते आण खलोती। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सीन होता है, खोती उत्थे ही आके रुक जाती आ जिथां दे वो चलन शुरू किया सी। ते उसके बाद क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का सीन ये है दोस्तों कि प्राइस जो है वो जहां से शुरू हुआ उसका प्राइस बिल्कुल वहीं पर बंद हुआ। अब ये बात आप पहली अपने पल्ले बिठा लें कि डोजी का जो पहला मतलब है, मकसद जब भी डोजी या डोजी कह लें जो कहें, उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि मतलब यहाँ पर इंडिसीजन होता है और जहाँ पर प्राइस आकर शुरू होता है वहीं पर आकर क्लोज हो जाता है। ठीक है, बाय होती है, सेल होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर ही रुक जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी यही मतलब है कि प्राइस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हुआ, लेकिन गया उससे नीचे था, गया नीचे था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस इसका शुरू यहाँ से हुआ, ठीक है, और ये जो आप टी का टॉप देख रहे हैं उसके बाद प्राइस बिल्कुल नीचे चला आया, नीचे चला आया, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस चला गया प्राइस और बंद वापस वहीं पर जाकर हुआ जहां से ओपन हुआ था, लेकिन एट द टॉप, ठीक है, शुरू में।
और उसके बाद ग्रेव स्टोन जो है दोस्तों वो बिल्कुल जो है वो उसका उलट हो जाता है। और इसमें ये होता है कि इसका जो मतलब प्राइस है वो इक्वली रहता है कल वाले या प्रीवियस आवर या 4 आवर वाले प्राइस के साथ, लेकिन ये जो पैटर्न बनाता है, जो शक्ल बनाता है, उसमें वही टी जो है वो उल्टा हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। आप उल्टा टी भी कह सकते हैं, हम अपना नाम समझने के लिए या याद रखने के लिए अलग से रख सकते हैं। हमने ये जापानीज़ का कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ कि वो जो हमें बताएं सिर्फ वही करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये है कि इसका प्राइस ऊपर तो जाता है, मतलब नीचे से शुरू हुआ लेकिन ऊपर लेकर गए, इसको बायर्स लेकर गए, लेकिन एक हद पर आकर वो अगेन रुक गए। जब रुक जाते हैं तो फिर जो सेलर्स हैं वो उसकी प्राइस को, एसेट की प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार बायर और सेलर्स की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी एक बात है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने दिखाया, गोल्ड यूएसडी का चार्ट ले लेते हैं, या फिर बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ले लेते हैं, इथेरियम का ले लेते हैं। इथेरियम का प्राइस फॉर एग्जाम्पल जो है वो जहाँ से शुरू हुआ, आज जैसे ही मार्केट 5 बजे ओपन हुआ, 5:30 बजे, तो प्राइस जहाँ से शुरू हुआ इथेरियम का, फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं कि भाई $2000 से शुरू हुआ, ठीक है। पूरा दिन ट्रेड चलती रही, पूरा दिन ट्रेड चलती रही, और प्राइस जो है वो ऊपर जाकर फॉर एग्जांपल $2300 तक गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ऐसा मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे ट्रेड चलने के बाद प्राइस जो है वो फिर सेलर्स वहाँ पर आकर डोमिनेट हो गया, और लोगों ने जैसे ही वो $2300 पर पहुँचा तो वहाँ पर लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो सेलिंग शुरू कर दी, और सेलिंग शुरू होने की वजह से प्राइस वापस आकर 2000 पर उस वक्त पहुंचा जब मार्केट क्लोज होने वाला था। सही है, तो यहां पर आपको ऐसा कैंडल बनते हुए दिखाई देगा। अब बात आती है कि ये कैंडल जब बनते हैं तो यहां से आप क्या मतलब निकालते हैं। ये एक शक्ल यहां पर आपके जहन में मतलब आप बिठाएं। ये यहां पर बना, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बनी है रेड, उसके बाद एक ये कैंडल बन गई कि इनडिसीशन मूड है। अब बायर और सेलर जो है वो रुक गए हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन हियर, सो मतलब नो डिसीशन। अगले दिन क्या होता है कि एक यहाँ पर ऐसी कैंडल बन जाती है, ठीक है। ऐसी कैंडल बनने के बाद जो है वो कुछ कॉन्फिडेंस बायर्स का बहाल हो जाता है, बन जाता है, और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड लेना यहाँ से शुरू कर देती है। ऐसा ही बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आप ये मतलब एक जो है वो कैंडल बनी है यहाँ पर, आप देखें, ठीक। उसके बाद फिर इनडिसीशन सा सीन जो है वो आ गया है, फिर रेड कैंडल बनी है, और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है, ठीक है। अब ये जो आप देख सकते हैं लोअर का यहाँ पर निशान है, ठीक। तो ये मार्केट जो है वो बिल्कुल अब नीचे आ सकता है इस वाली कैंडल से के बनने के बाद। अब यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर देखें कि ये एक सिग्नल मिला यहाँ पर, ये 2 कैंडल्स यहाँ पर कंसेक्यूटिवली बनी, ठीक है, बाय की ग्रीन। उसके बाद ये सिग्नल मिल गया आपको, और मार्केट आपने देखा कि बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 दिन कंटिन्यूसली फिर प्राइस जो है वो नीचे गिरता है। उसके बाद एक ग्रीन का सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है, आप देखें तो फिर एक यहाँ पर जो है वो ग्रीन कैंडल बनती है जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाती है। यहाँ पर ये चीज़ आपने देखी, और वही चीज़ यहाँ पर 3 दिन कंसेक्यूटिवली जो है वो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप भी बना है, और ये इस तरह का जो है वो बना है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर एक डिसीजन जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये 2 कैंडल्स जो है वो एक साथ दोस्तों यहाँ पर बनी। आई होप कि आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। मैं इसको और क्लोज कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन यहाँ पर आना शुरू हुआ। अब एक चीज़ और पते की आपको बताता हूँ, वो ये है कि इन कैंडल्स को या ओवरऑल चार्ट पर जो डिपेंडेंसी है वो जितनी फॉरेक्स की है, या फॉरेक्स में जितना ये लगता है उतना क्रिप्टो में अभी तक नहीं लगता। अब ये मैं अभी तक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टोज़ के जो चार्ट हैं वो अभी तक उतने फार्म्ड या उतने मैच्योर ही नहीं हुए। जितने ज़्यादा टाइम, फॉर एग्जांपल बीटीसी के चार्ट पर हम ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं चार्ट को देखकर, क्योंकि वो सबसे पुराना है, उसको अच्छा खासा वक्त गुजर गया है। लेकिन अगर फिएट करेंसी, पेपर करेंसीज़ को अगर देखें तो वो तो दोस्तों सदियों से यहाँ पर चल रही हैं। अब कहाँ सदियाँ और कहाँ सिर्फ 10 साल। तो चार्ट की हिस्ट्री एक जब अच्छी बन जाती है तो उसके बाद आप उस पर जो है वो फेथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये एक चीज़ है जो कि हमेशा आपके जहन में रखनी है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि अंधे के हाथ में लाठी की तरह हमारा ये इंडिकेटर्स जितने भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो बता चुका हूँ, वो बिल्कुल उसकी तरह हैं
एक बंदा मतलब हमें नहीं पता होता कि अगले 1 घंटे में BTC का प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, या GBP USD का प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, गोल्ड का प्राइस जो है वो दोस्तों क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और मतलब वो लाठी की तरह हम आकर यहाँ पर जो है ना वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है, और वो पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें चार्ट दर्शाता है, वहाँ से हमें पता चलता है, और फिर हम जो है वो कुछ ना कुछ अपना काम उस तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आपके पास ये लाठी भी नहीं होगी, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा दोस्तों, और आपके पास आंखें भी नहीं होंगी, तो आप यहाँ पर आकर किस तरह ट्रेड कर सकेंगे ये ज़रूर। फिर आप यकीन जाने कि आप सिर्फ सट्टा खेलने यहाँ पर आते हैं, और सट्टा खेलने से ये होता है कि एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया, दूसरी बार मिल गया, तीसरी बार भैया जो भी मिला होगा वो वापस मार्केट लेकर छीन कर आपसे भाग जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे यहाँ पर जो है ना वो डाके पड़ जाएं। डाकों से बचने के लिए ये मेरी वीडियोस जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, आपके जितने दोस्त यहाँ पर आएंगे तो ये एक आपको एजुकेशन मिल रही है ना, एक तरह से सीखेंगे, तो उनके लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट यहाँ पर बना सकेंगे। आई होप कि वीडियो ज़रूर आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं आया तो भी लाइक ज़रूर मार दें, क्योंकि इस पर आपको कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।